गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज का वीडियो एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कोई भी अगर स्टूडेंट है जो रशिया आना चाहता है, नॉट ओनली ऊफा, स्पेसिफिकली रशिया या किसी भी यूरोपियन कंट्री, तो आपको मंथली एक्सपेंस में कितना खर्चा पड़ेगा। क्योंकि जब भी आप कहीं बाहर जाने का सोचते हो, आपका बेसिक क्वेश्चन यही रहता है कि बजट प्लानिंग क्या होगी, एंड होना भी चाहिए वो क्वेश्चन। ऑल दो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना खर्चा कर रहे हो महीने में। देर आर स्टूडेंट्स जो 20,000 मंथ भी स्पेंड करते हैं, देर आर स्टूडेंट्स जो 10,000 या 8,000 में भी काट लेते हैं। बट कुछ अनअवॉइडेबल नीड्स होती हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट, खाना, नॉर्मल बेसिक ग्रोसरीज, उन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हम बैलेंस नहीं कर सकते, वो जितना है उतना खर्च होगा ही। सो उसी चीज़ को कवर करते हुए मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो before proceeding forward, do subscribe the channel guys. एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट एवरी स्टूडेंट जो रशिया आना चाहता है या कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ मुझे जाना है रशिया पढ़ने, तो मैं उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि इसको स्किप मत करो एंड अच्छे से वॉच करो टिल द एंड। तो सबसे पहला और बेसिक खर्चा जो यहाँ पर हर स्टूडेंट को करना ही है, वो है बस में ये अलगा कार्ड यूज़ करना। तो ये यहाँ का बस कार्ड है, इसको हम रिचार्ज कर लेते हैं बहुत इजीली, और इसको टैप करके हम बस का पेमेंट कर सकते हैं। बाय द वे 28 रूबल्स लगता है उसमें। तो ये है हमारा एक बार जाने का, फिर 2 बार, तो 28 × 2 ये दिन में एक बार होना ही है खर्च। तो ये थी हमारी पहली बेसिक नीड, ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट का ये है, अगर आप हॉस्टल 1 में भी रह रहे हो ना, तो रशियन का क्लास आपका कार्ला मास का लगेगा ही, आपको हॉस्पिटल ट्रैवल करना ही है फ्रॉम द सेमेस्टर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स टू। तो आपको एल्गा यूज़ करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट बस ये कह लो कि हाँ, हम दूर के हॉस्टल में रहते हैं तो हमारा डेली बेसिस पे खर्च होता है। जो बच्चे फर्स्ट हॉस्टल में रहते हैं उनका डेली नहीं खर्च होता है, बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सबका डेली कटना ही है, उससे एक बार तो टैप होना ही है। बिकॉज जो मैंने बोला है कि हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी, तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जितना भी एक्सपेंसेस मैंने बताया ना, डेट इज़ टोटली योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, नथिंग एकेडमिक, नथिंग रिलेटेड टू द हॉस्टल। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि यूनिवर्सिटी वाइज आप पर ईयर एक्चुअली एंड रियली कितना पे करते हो, उतना नहीं जितना आपको बताया जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगी। तो गाइस, ट्रांसपोर्ट के खर्चे के बाद दूसरा बेसिक नीड होता है ग्रोसरीज एंड जो भी आप डेली में खाते पीते हो, कि फ्रूट्स हो गए या कुछ भी हो गया। ऑल्दो मैं लेंथा सुपरमार्केट का एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ उस चीज़ के ऊपर, बट अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारे आसपास में मैग्नेट, पेट्रोज का ये सब होते हैं ना, इसमें एक कंपैरिजन दे देती हूँ कि मतलब अगर मंथली बेसिस पे आप डेली ऑनियन, पोटैटो ये सब खरीदोगे तो क्या रहेगा उस बेसिस पे एक्सपेंस आपका। तो ये है यहाँ पर मैग्नेट 24, जैसा ये 24/7 खुला रहता है, हर शॉप नहीं खुली रहती है, बट ये 24/7 खुला रहता है। अब इसके अंदर चल के हम देखते हैं। बहुत बड़ा मार्ट है ये, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, ऑलमोस्ट डेली उसकी हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो सबसे पहले हम मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स के सेक्शन में चलते हैं। अच्छा, अब रास्ते में ना बिस्किट दिख गया है, तो बिस्किट के बारे में बता ही देती हूँ। एक है नॉर्मल बिस्किट, अगर जैसे इंडिया में 50-50 होता है, तो अगर आप चाय के साथ खाना चाहते हो तो ये बिस्किट 69 का है। और भी कई सारे बिस्किट्स हैं यहाँ पर, बेकरी बिस्किट्स वगैरह। अब आगे हम जाते हैं मिल्क के सेक्शन में। यहाँ पर ये पैकेट्स वाला भी अवेलेबल होता है, ये आप देख सकते हो, 59 रूबल का है, और ये 900 ml है, 1000 लीटर मान लो आप इसको। तो ये है 59 रूबल का। बाकी बॉटल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और मिल्क जो है कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। बट एक पैकेट अगर 1 लीटर कंज्यूम करना चाहते हो, वो आप देख लो कितना कंज्यूम करोगे, कितने दिन में कंज्यूम करोगे, तो 60 रूबल पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर योगर्ट में ये समेताना एंड ऑल आता है, तो इसमें कई कंसनट्रेशन आती है, बट एक नॉर्मल प्राइस बता देती हूँ, 60 से 70 रूबल्स के बीच एक समेताना आपको मिल जाएगा। तो ये सब पूरा वैरायटी है। उसके बाद हम यहाँ पर आके देख लेते हैं एग्स की वैरायटी। तो एग भी हमें, मुझे लगता है ना, एक क्विक ब्रेकफास्ट है, तो हम यूज़ करते ही है। तो C1 और C2 एग होता है यहाँ पे, तो C2 एग मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये 103 का एग है, और इसमें कितने
10 है, इसमें 10 एग्स हैं, तो ये वाला मैं यूज़ करती हूँ। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, बट 100 के 98 के आसपास आपको ये 10 एग्स का रेट मिलेगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ जूस का वेराइटी थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 70 से लेकर 100 से लेकर 150 तक भी आपको जूसेस अवेलेबल होंगे, तो आप देख लो आपको कौन सा यूज़ करना है। बाय द वे, एक लोएस्ट प्राइस पे अगर जाऊँ तो ये एक ऑरेंज जूस है एंड ये 79 में अवेलेबल है, तो आप इसे पी सकते हो। अब आते हैं हम अपनी ग्रोसरीज पे, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह। यहाँ पे बंस भी मिल रहे हैं, क्यूट क्यूट चीज़ें भी खा सकते हो आप, खर्चा बढ़ा सकते हो आप। तो ये है ऑनियन यहाँ पे, तो ये 8 रुपीज़ kg है पर kg। तो ये ऑनियन इस तरह से है, इंडिया वाला भी मिलता है, वो थोड़ा महंगा रहता है। और उसके बाद आलू, गरीब आदमी के पेट का सहारा आलू 19 रुपये किलो यहाँ पे ऐसे मिलता है। उसके बाद आलू के बाद ये कैबेज आप देख सकते हो 32 रुपीज़ पर kg है। फिर इधर फ्रूट्स वगैरह है, ग्रीन एप्पल्स हैं और नॉर्मल रेड एप्पल हैं। ग्रीन एप्पल थोड़ा सा महंगा है और रेड एप्पल नॉर्मल 109 रुपीज़ kg है। उसके बाद ये अनार और ये नारियल भी यहाँ पे मिल रहा है। पानी है क्या इसके अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत रशिया के बेसिस पे है, इंडिया जितना नहीं है लेकिन है। तो ये 100 रुपये का मिल रहा है, जो इंडिया में 40 का मिलता है। तो देखो भाई, महंगाई तो है, थोड़ी बहुत तो है। अब विदेश आए हो तो खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन तो चलो मैनेज करना सीखो। अब आगे जाओ, ये इतना बड़ा नींबू, एक नींबू में पूरा जीवन कट जाएगा। ये 119 पर kg के हिसाब से मिलेगा, वहाँ पे वेट होके मिल जाएगा। और बनानास, अगर आप बेसिकली बनाना तो एक क्विक वो होता है ना कि बनाना शेक पीना है या तो कुछ भी डेली में खाना है, तो बनाना यहाँ पे 144 रूबल्स पर kg है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज वगैरह भी मिल जाते हैं एंड एवोकाडो और ब्लूबेरीज जो भी है सब मिल जाता है नॉर्मली फ्रूट्स के मामले में। और एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होती है, तो वेजिटेबल्स और ये सब के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है कि हाँ भाई ये सब कम होता है। तो उसके बेसिस पर मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ फ्रोज़न वेजिटेबल्स जिसमें आप बना सकते हो। लाइक मैं भी, जब मुझे मिक्स वेज बनाना होता है, कितनी सब्जियाँ कौन खरीदता फिरेगा, एक इंसान के लिए अगर बनाना है वो एक पैकेट काफ़ी होता है। तो आई शो यू दैट। उससे पहले जैसे मुझे ऑयल का सेक्शन मिल गया तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑयल भी तो खाने की बेसिक नीड है, बिना ऑयल के तो खाना बनेगा नहीं। तो मैं ये वाला ऑयल यूज़ करती हूँ, ऑलिव ऑयल। ये 119 का है, कभी कभी नीचे भी आ जाता है प्राइस, तो मैं 2-3 बॉटल साथ में खरीद लेती हूँ। 98-100 तक भी आ जाता है इसका प्राइस। और बाकी यहाँ पर सस्ते ऑयल्स भी होते हैं, तो आप देखिए सारी वैरायटी अवेलेबल है, सनफ्लावर ऑयल और ऑलिव ऑयल दोनों। लाइक यू कैन सी है, ये है मिक्स वेज, मतलब जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होते हैं ना उनका सेक्शन, तो आप इसमें देख सकते हो। ये एक मिक्स वेज 149 का मिल रहा है, 109 के भी हैं। कई सारे पैकेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं अलग अलग कंपोजिशन में, लाइक कॉलीफ्लावर, जिसमें बीन्स हो, जिसमें कॉर्न हो, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे अलग अलग। उसमें आप चूज़ कर लो कि आपको कौन सा चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपने देख लिया ना कि मतलब क्या आपको लगेगा, तो आप अपना एक एस्टिमेट लगा सकते हो। देखो मैं अपना बता देती हूँ, कभी कभी मेरा बजट 10,000 तक चला जाता है महीने में, बिकॉज मेरा एल्गा कम से कम 2000 रुपीज़ का रिचार्ज मांगता है। बिकॉज मैं रहती हूँ दूर हॉस्टल में, तो मैं पैदल चल के नहीं आ सकती, एंड कभी कभी रशियन क्लास भी लग जाती है इधर से उधर, तो एटलीस्ट 2000 रुपीज़ मेरा एल्गा खाता है महीने में। तो उसके बेसिस के ऊपर 2000 में उसको अगर सेपरेट करूँ, फिर मैं महीने में ऑयल या फिर प्याज वगैरह जो भी खरीदूँगी, तो 5000 का तो बनता है वो होना। अब उसके ऊपर ये हो गए 7000। तो अगर मैं अपने आप को कंट्रोल करके एक अच्छे बच्चे की तरह रह लूँ तो मेरा महीना 7000 में कट जाएगा। लेकिन हाँ, बीच में अगर मेरा मन कर गया कि मुझे किसी रेस्टोरेंट जाना है या फिर मुझे कोई फालतू खर्चा करना है, जिसके बेसिस पे हम अपने आप को नहीं रोक सकते कभी कभी, तो उस बेसिस पे हम अपना 1-2 हज़ार प्लस करके चल रहे हैं। लाइक मैंने कभी पिज़्ज़ा खा लिया या फिर कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लिया, या मानो मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैंने कॉफ़ी पी ली, कुछ भी कर लिया, तो उसके बेसिस पे मैं एक 10,000 का बजट मिनिमम लेके चलती हूँ। बट अगर आप चाहो, आप हॉस्टल 1 में अगर रहते हो 1 साल जो आपको मिलेगा प्रिविलेज, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हो खर्चा अपना 7 से 8 हज़ार के बीच में मैनेज। बाकी टोटली डिपेंड तो अपॉन यू, आपको 20,000 उड़ाने तो आप 20,000 उड़ाओ, बट ये मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट दे दिया। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट वीडियो। आई होप ये आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल
साबित होगी। तो अब मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, मेरी बस आ चुकी है। सो बाय बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल, पाका, टेक केयर।